भक्तों की कथाएं हैं। अरे अजामिल ने तो नारायण नारायण केवल अपने बेटे का नाम पुकारा था, लेकिन आर्त भाव से बेटे को पुकारा, क्योंकि बेटे से अत्यंत प्यार करते थे। नारायण नारायण पुकारा और जिंदगी भर कितने दुष्ट कार्य भी किए, कितने अनर्गल कार्य भी करते रहे, लेकिन संतों की एक कृपा दृष्टि के कारण, क्योंकि संत ने कहा था कि आपको पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, और बस हमारे कहने से उसका केवल नाम नारायण रख लेना बस। संत न जाने किस माध्यम से हमारे ऊपर कृपा बरसा दें, क्योंकि संत तो बहुत कृपालु है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत यानी कि मक्खन के समान, मक्खन से भी कोमल, मैं तो ये कहूंगा मक्खन से भी कोमल संत का हृदय होता है। आप कितना बड़ा अपराध संत का कर दो, लेकिन आर्त भाव से चरणों में प्रार्थना कर लो, माफी मांग लो, संत पता नहीं। और संत अगर श्राप भी दे दें उसमें भी कल्याण है प्रभु प्रेमी। संत की डांट में भी कल्याण है, संत के वचन में भी कल्याण है, संत के आशीर्वाद में भी कल्याण है, संत की हर दृष्टि में कल्याण है, चाहे वो कोप की दृष्टि से देखे या हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि से देखे, लेकिन देख ले बस, किसी भी माध्यम से देख ले, हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो आज बड़ा ही पावन पवित्र दिवस है। जिसने भी किसी भाई ने अभिषेक किया तो बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि सुबह जो जल का समय बताया गया वो 4:39 से शुरू हुआ था आज सुबह सुबह, और गृहस्थ के लिए पूरे दिन के लिए जल अर्पित करने का समय बताया गया। गृहस्थ के लिए पूरी छूट। देखिए कितनी अत्यंत छूट संतों ने हमें दी है। शास्त्रों में कलयुग में कितनी ज्यादा छूट हमें दे रखी है, फिर भी हम नहीं मानते। कमाल की बात है। अरे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई एक घड़ी ले ले, 24 घंटे में से एक घड़ी, एक को भी छोड़ आधी घड़ी ले ले, और फिर आधी को भी छोड़ बुनियाद लेस मात्र तो ले ले। अरे जितना बन पड़े उतना तो ले ले, कुछ तो ले ले, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। थोड़ा 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 करके जितनी भी आपकी जिंदगी बची है अब आगे की, उसमें थोड़ा थोड़ा करके कुछ तो इकट्ठा हो जाएगा प्रभु प्रेमियों। अरे जितना इकट्ठा हो जाएगा वो व्यर्थ नहीं जाना, अगली बार वहीं से शुरू होगा आपका। अगली बार यूं मत समझना कि ये व्यर्थ हो गया। ये हमारी संसारिक पढ़ाई नहीं है कि अब की बार हमने डिग्रियां हासिल कर ली और अगली बार फिर से क्या क्या गए सीखने पड़ेंगे ना। जहां तक चल पड़े अगली बार वहीं से शुरू होगा। कितनी अच्छी साधन है। आपको कोई जरूरत नहीं एफडी कराने की भी, क्योंकि हम धन की एफडी करा के बैठ जाते हैं ना बैंकों में कि हमारे आगे बच्चों के काम आएगा या भीड़ पड़ी में काम आएगा। यहाँ तो एफडी भी इतनी सिक्योर है कि आप जन्म जन्मांतर तक भी आपके पास वही आती रहेगी, विद ब्याज आएगी आपके पास। आपको हिसाब भी लगाने की जरूरत नहीं, चक्रवर्ती ब्याज उस पर लग के मिलेगा आपको। देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था परमपिता परमात्मा की, लेकिन हम ना। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, जिसने जल अर्पण किया बहुत बढ़िया, भोले बाबा को जलाभिषेक जरूर करना चाहिए, और पात्र केवल तांबे का होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। और उत्तर की तरफ मुंह करके जल हमेशा शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, और किसी दिशा में नहीं। उत्तर की तरफ मुंह कीजिए और धार ऐसी बनाइए, एकदम से जल अर्पण नहीं करना चाहिए कभी भी। धार बनाइए आराम आराम से, बिल्कुल प्यार से प्रेम से। 2 मिनट लगे लुटिया उल्टेने में, आपको 4 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो बाहर उच्चारण मत करना कभी भी, क्योंकि ये गुरु मंत्र है। इसका उच्चारण सार्वजनिक बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। अगर आपने फिर भी जाप करना है तो केवल नमः शिवाय आप बोल सकते हैं, या शिवाय शिवाय बोलिए, महादेव महादेव पुकारिए। संत तो यहाँ तक छूट देते हैं प्रभु प्रेमियों, शिवलिंग के पास जाकर के, आपके पास कुछ भी नहीं है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प फल फूल प्रसाद कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, साधारण जल लेके चले जाइए। गंगा जल हो तो और भी बढ़िया मिला के लेके जाइए। जल पर अर्पण करते टाइम पुकार के कई अर्थ भाव से केवल 3 बार महादेव महादेव का उच्चारण कर लीजिए, भोले बाबा बिक जाएंगे आपके हाथ। संतों की वाणी है प्रभु प्रेमियों, शास्त्रों की वाणी है। एक बार महादेव कहते ही आपके सारे के सारे पाप को हरण कर लेंगे महादेव। दूसरी बार महादेव महादेव कहेंगे, तीसरी बार महादेव कहेंगे तो आपके ऋणी हो जाते हैं महादेव भगवान। अरे
अरे इतने प्रसन्न, इतने थोड़ी सी आराधना में प्रसन्न होने वाले वो परमपिता परमात्मा। और राम जी की अगर किसी को भक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति अगर किसी को चाहिए, या अन्यत्र कहीं भी भक्ति चाहिए, तो भोले बाबा की भक्ति किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते प्रभु प्रेमियों। राम जी उद्घोषणा करते हैं बालकांड में ही, शंकर भजन बिन भक्ति न पावई मोर। जब तक आप शंकर भगवान का भजन, पूजा अर्चन, शिवलिंग पे जल अर्पण या उनको प्रसन्न नहीं करोगे, जो कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, देवों के भी देव महादेव हैं, उनको प्रसन्न नहीं करोगे तो आगे बात बनने वाली नहीं है। स्वयं श्री राम जी के वचन है, शंकर भजन बिन भक्ति न पावई मोर। तो इसलिए सावन का मास है प्रभु प्रेमियों। शिवरात्रि तो हर मास में आती है, लेकिन ये श्रावण मास के अंदर होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और महाशिवरात्रि तो आगे जाके आपको पता है फागुन मास में आती है। तो जितना हो सके नमः शिवाय, महादेव महादेव, बम बम, जो भी उच्चारण आप कर सके, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप केवल और केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बताया गया है, कि जो एक तो दीक्षित हो या गुरु प्रदत्त मंत्र उनको मिला हो, या कुछ और भी दो चारों के लिए बताया गया है। वो सभी व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी के लिए मंत्र उच्चारण करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये गुरु प्रदत्त मंत्र है और गुरु मंत्र का उच्चारण सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी समझ है। जैसा हमने संतों के आदेश सुने, शास्त्रों के से जो हमें पढ़ने को मिला, वही आप सबके समक्ष रखने का प्रयास। जो मान ले भाई उसका बढ़िया, जो ना माने अपनी बुद्धि के अनुसार कर ले उसका भी बढ़िया। तो इसलिए देखिए, प्रेम की मूर्ति है साक्षात भोले बाबा, प्रेम की मूर्ति। अरे उस परमपिता परमात्मा ने जल अर्पण करने का, श्रावण मास में शिवरात्रि पे जो जलाभिषेक का जो महत्व है, वो कहां से शुरू हुआ? भोले बाबा ने सभी के भले के लिए, जब देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ कि भाई अमृत पान कौन करे, हलाल वहां पर विष निकला कि भाई विष कौन पान करे और अमृत कौन पान करे, कि भाई अमृत अगर इन्हें राक्षसों के पल्ले पड़ गया तो ये तो सृष्टि का विनाश कर देंगे, लेकिन इस हलाल विष को डाले कहां? जहां भी डालेंगे इतना अत्यंत हलाल विष है कि कुछ कई पीढ़ियों तक, कई अरबों खरबों वर्षों तक वहां कुछ उत्पन्न हो नहीं होगा, सृष्टि का विनाश कर देगा। ये इतना जहरीला हलाल विष है, इसका पान करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। फिर सभी देवताओं ने अनुनय विनय की, प्रार्थना की उस महादेव के श्री चरणों में, हे भगवान आप में ही सामर्थ्यता है, आप ही हमारा भला कीजिए, आपके अलावा हमें तो किसी में कुछ नजर नहीं आता। तो उस परमपिता परमात्मा ने, महादेव ने सबके भले के लिए उस हलाल विष का पान किया। लेकिन प्रभु प्रेमियों देखिए, ये भी एक सांकेतिक प्रमाण है। विष का पान किया लेकिन गले से नीचे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि हृदय में हमेशा परमपिता परमात्मा के राम का नाम चलता रहता है। उस परमपिता परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को भोले बाबा ने, शंकर बाबा ने अपने हृदय में स्थापित किया हुआ है। हर श्वास श्वास में राम का नाम निकलता रहता है और उस परमपिता परमात्मा को हृदय में स्थापित किया हुआ है। क्योंकि प्रमाण आप सभी ने देखा ना, हनुमान जी ने अपनी छाती चीर के दिखा दिया कि राम जी विराजमान है। हनुमान जी कौन है? साक्षात भोले बाबा के ही तो अवतार है। और मैं तो यूं कहूंगा कि वो भोले बाबा ही हैं, क्योंकि एक महात्मा ने बड़ी सुंदर व्याख्या की कि ये रुद्र अवतार हनुमान जी को बताया गया। रुद्र का मतलब क्या है? भोले बाबा ने जब ये देखा कि मेरे परमपिता परमात्मा अयोध्या के अंदर बाल लीलाएं करने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं मनुष्य रूप में, तो मैं तो इनकी सेवा के लिए रह नहीं सकता। किस रूप में सेवा मैं करूं? अरे इनकी बड़ी अनुकंपा है मेरे ऊपर, क्योंकि सती माता का जो एपिसोड आप सभी जानते हैं, कथा दूसरी तरफ चली जाएगी। सती माता का आप सभी जानते हैं क्या हुआ था। वहां पर भी भगवान राम ने बचाया। फिर जो पार्वती जी के साथ आगे चल के जो विवाह के लिए, क्योंकि भोले बाबा ने तो मना कर दिया था कि मैं विवाह वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर जबरदस्ती जब राम जी ने आज्ञा की कि मेरी आज्ञा है, तो जब आज्ञा हो गई और जब अपने बड़ों की या अपने इष्ट की या अपने गुरु की आज्ञा हो जाए तो उसमें ना नुकर नहीं होती, उसमें केवल और केवल सहर्ष स्वीकार्य होती है बस।
तो भोले बाबा ने किसी की नहीं मानी थी वहां। जब राम जी ने आदेश किया कि मेरा आदेश है ये, और मुझे आप मानते हो ना अपना इष्ट, करे हाँ तो ठीक है, मेरा आदेश है कि जाकर के शैलजा से विवाह कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे जग कल्याण होना है। वृत्तासुर का आतंक इतना बढ़ चुका है, और आपसे जो संतान आएगी, जो कार्तिकेय का जो जन्म होगा, वो कार्तिकेय महाराज ही 6 साल की उम्र में उसका वध करने में समर्थ होगा, और किसी के बस की नहीं है। इसलिए उसने वरदान पाया हुआ है कि भोले बाबा से जो संतान होगी केवल मेरा वध वही कर पाए। और भोले बाबा तो समाधि में चले गए, वो समाधि से उठेंगे नहीं, वो तो वैरागी है, योगी है, योगी जन है, वो तो विवाह करेंगे नहीं, विवाह नहीं करेंगे तो संतान कहां से होगी, और मुझे कोई मारने वाला होगा नहीं। राक्षस बड़े चालू होते हैं। लेकिन प्रभु प्रेमियों, जग के कल्याण के लिए उस परमपिता परमात्मा ने अपना अपना योगीपना, अपना हट छोड़ करके और अपने इष्ट की बात मानते हुए माता पार्वती के साथ विवाह किया। और वहां पर देखिए हलाल विष को गले से नीचे नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या था? विष, नीचे क्या थे? राम। और विष राम के पास जाकर के क्या हो गया? विश्राम, शांत हो गया वहां। विष और राम, विश्राम, विश्राम पा गया। इसी प्रकार प्रभु प्रेमियों, इस जगत के अंदर जो ये विषपान हम भी सुबह से शाम तक आटोयाम करते हैं, जो भजनानंदी हैं, जो सनातनी हैं, उनको विषपान हर डिंग डिंग पे करना पड़ता है। लेकिन उस विष को गले से नीचे मत उतारो, भोले बाबा की बात को कंठस्थ रखो। दुर्वचनों का विष, आदि व्याधियों का विष, चलते फिरते तानों का विष, इधर उधर की कुछ भी कोई भी कह दे, सब कुछ स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको हृदय में मत उतारो, क्योंकि हृदय में उतर गया तो जलन पैदा कर देगा, और जलन पैदा कर दिया तो अगले के प्रति आपके राग बनेगा, द्वेष बनेगा, उद्वेगना बनेगी, आपको क्रोध भी आ सकता है, और क्रोध में आप न जाने उसके साथ क्या कर दो। तो इसलिए राग द्वेष से बचना है तो भोले बाबा की बात को कंठस्थ रखो। और ये जो भ्रामकता फैली हुई है ना प्रभु प्रेमियों जगत में, कि भोले बाबा पे बांग चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, अरे प्रभु प्रेमियों उसका अर्थ तो जान लो। भजन भी गाते हैं कई बंधुजन, पार्वती के माता के नाम का भी भजन गा देते हैं, मैं कोना गोटू बांग फलाना डिकड़ा। अरे प्रभु प्रेमियों एक बार भजन का अर्थ तो जान लो। अरे जिस माता पार्वती ने इतने हजारों वर्षों तक तपस्या की भोले बाबा को पाने के लिए, और क्या वो भांग रगड़ने के लिए ऐसा कुछ होगा? और कौन सी भांग की बात है ये भी हमें नहीं पता। हम बस केवल म्यूजिकली नाचते कूदते रहते हैं, और इधर उधर के अपने इष्ट के प्रति कुछ भी कह देते हैं। हमें कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। प्रभु प्रेमी वो भांग पीते हैं, भांग खाते भी हैं, भांग चढ़ती है, लेकिन कौन सी भांग पीती है? फिर वो तो विष भी, हलाल विष भी पिया है, वो भी पी के देखो सभी। अगर किसी ने भांग पीनी है कि भोले बाबा पे चढ़ती है, मेरे इष्ट पे चढ़ती है, तो उसने तो विष भी पिया है हलाल, वो भी चख के देखो थोड़ा सा, देखो आपके साथ क्या होता है फिर। और वो प्रेमी विषय वासना रूपी भांग को भोले बाबा पीते हैं। अगर किसी के अंदर आदि व्याधि है, किसी को लत है, वो एक बार छोड़ के जाकर के वहां पे अर्पण करते भोले बाबा को कि हे परमपिता परमात्मा, आज के बाद मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, और आप इसको आपके समक्ष अर्पित है, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो प्रभु प्रेमियों जितना उसने कोई भी पाप लगाए तो सबसे मुक्ति पा जाएगा। वहां जाके ये चढ़ाने का अर्थ है वहां पर। ऐसा नहीं कि आप जब भी जाए भांग चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो ना। कभी भी अपने इष्ट के प्रति, अपने देवता के प्रति, अपने भगवान के प्रति सजग रहिए। कोई क्या बोल रहा है, कोई ऐसा भजन बोल रहा है तो उसको हाथ जोड़ के मनाइए, पहले उसको समझाने का प्रयास कीजिए, चरणों में प्रार्थना कीजिए, उसे उसको अर्थ बताने का प्रयास कीजिए। पर अर्थ तभी बता पाएंगे ना जब हमें पता होगा। पहले हम भी उन्हीं के साथ नाचने कूदने लग जाते हैं। नहीं, अपने इष्ट के प्रति सजग रहिए। अरे प्रभु प्रेमियों, वो तो परमपिता परमात्मा है, सबका असली बाप है। अगर कोई हमारे इस देह के बाप को कोई कुछ कह दे तो हम कितना उसको मारने काटने को भागेंगे। लेकिन हम हैं कि वो हमारे इष्ट को, जो हमारा असली पिता है, वो परमपिता परमात्मा जो सभी का पिता है, उसके प्रति कोई कुछ कह दे तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ही पता नहीं है वो ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है। पहले जानो फिर मानो। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने सबके भले के लिए वहां पे देखिए। और ये मानस जी भी ऐसा ही नहीं है,
गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से लिखवाई जरूर है भोले बाबा ने, लेकिन ये वचन किसके हैं पूरे का पूरे? रची महेश निज मानस राखा, ये भोले बाबा के मन के उद्वेग हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी जरूर है, उनके माध्यम से भोले बाबा ने लिखवाई जरूर है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सारे कार्य अपने आप नहीं कराता, अपने नुमाइंदों से भी करवाते हैं, किसी न किसी माध्यम से करवाते हैं, कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से लिखवाई जरूर है, लेकिन ये सारे के सारे वचन, एक एक शब्द जो मानस जी में लिखा हुआ है, वो रची महेश निज मानस राखा, ये उस परमपिता परमात्मा के मन से प्रकट हुई हुई है, ये साधारणता नहीं है। छहों शास्त्रों का, वेदों का, सभी पुराणों का, सबका रस है। जिस प्रकार आप सभी मिक्स जूस जो पी लेते हैं ना, अनार भी डलवा लेते हैं, अनानास भी डलवा ले, मौसमी भी डलवा ले, जो आपको पसंद आए वो डलवा ले, तो इसलिए ये सभी शास्त्रों का रस है, इसको समझने वाला चाहिए। बस एक एक शब्द मंत्र हैं इसके, एक एक शब्द, कोई भी आप चौपाई उठा लीजिए, एक चौपाई धारण कर लीजिए, उसी में पूरी रामायण पिरोर दी गोस्वामी जी। कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें पूरी रामायण इधर इधर ना घूम जाए, इर्द गिर्द उसके। एक भी चौपाई के सातों कांडों में से कोई चौपाई आप उठाइए, उसके तात्विक अर्थ को महात्माओं के चरणों में बैठ के आप आस्वादन कीजिए, तत्पश्चात आपको पता लगेगा कि एक चौपाई के इर्द गिर्द भी सातों कांड घूम जाएंगे आपके। तो इस प्रकार भोले बाबा ने, देखिए, ये मानस रूपी गंगा तो हमारे बीच में उतारी। क्यों? क्योंकि कलयुग का जीव अल्पज्ञ है, अल्प आयु है। कितनी आयु है? 60, 70, 80 वर्ष, 20, 30 वर्ष तो हम सोने में चले जाते हैं हमारे। आप हिसाब लगा लीजिए, 24 घंटे में से 7 घंटे 8 घंटे तो सोते ही हैं। फिर कुछ कार व्यवहार में चले गए, आधा टाइम हमारा, आधा हमारा पढ़ाई में निकल गया, बचा कितना? 10-5 साल मुश्किल से आराधना के लिए बचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, जब भी समय मिले तब भी आप रटते रहिए उस परमपिता परमात्मा को। ना आपको शास्त्र पढ़ने का टाइम है, कोई बात नहीं, राम 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 राम, राधे राधे, जो भी आपको ठीक लगे नाम, सभी नाम उसी के हैं, कोई नाम विलग नहीं है। कई बार बताया, शेषनाग जी अपनी जीव्या से 2 जीव्या शेषनाग की हैं। शेष भगवान साक्षात दोनों जीव्या से नित्य हर पल नए, हजारों नाम, हर पल नए नाम लेते हैं वो। आप देखिए, कल्पों कल्पों से शेषनाग जी नाम लेते आ रहे हैं, और आज तक कितने गिनती में नहीं हो सकते, अथाह समुद्र से भी कह रहे कितने नाम होंगे उस परमपिता परमात्मा के। हम कितने जानते होंगे? 10, 20, 50, 100 नाम मुश्किल से। गूगल का सहारा लेंगे तो और 100-200 जुड़ जाएंगे। तो इसलिए नाम रटते रहिए, उसके नाम में, रूप में, लीलाओं में, धाम में हमेशा स्मरण करते रहिए। कथा में जो सुन के जाए उसको विचारिए, जहां अकेले बैठे हो, या कोई वाक्य आपने कहीं भी दर्शन करके आए हैं, दोबारा से वही रील आपके सामने चलनी चाहिए। अब मेरे परमपिता परमात्मा ऐसे लग रहे हैं, अब मेरे परमपिता परमात्मा ने ऐसा श्रृंगार किया है। देखिए, आज के प्रसंग के अनुसार भी फिर वहां पर छोटी सी एक वाक्य रह गया। एक गंगा जी तो ये प्रकट कर दिया हमारे भले के लिए, कलयुग के जीव के लिए, दूसरी गंगा अपनी जटाओं से निकाल के प्रकट कर दी। जब परमपिता परमात्मा को पता लगा ना कि 3 जन्म हो गए, गंगा जी ने धरती पे अवतार नहीं लिया, भोले बाबा गुस्सा हो गए। भोले बाबा को अत्यंत क्रोध आया कि 3 जन्मों से मेरे जीव, मेरे भगत ऐसे तड़प रहे हैं, और तुम अभी तक धराधाम पर जाकर के अवतरित नहीं हुई। 3 जन्म लगा दिए तुमने। गंगा जी को डांट फटकार की कि तुमने 3 जन्म लगा दिए, अब मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, यहीं घूमती रहे। लेकिन गंगा मैया ने साक्षात प्रकट होकर के चरणों में प्रणाम किया, हे परमपिता परमात्मा, मुझे क्षमा कीजिए। कि ठीक है, क्षमा किए। तो तब जाकर के धराधाम पर, क्योंकि मेरे अनंत जीव 3 जन्मों से ऐसे ही निकल गए, आपने जाकर जाना उचित नहीं समझा। क्योंकि आप देखिए कहां से गंगा जी का प्रादुर्भाव शुरू हुआ, भागीरथ ने जाकर के वहां लिया। फिर वो, क्योंकि उसके वेग को सहन करने की शक्ति किसी में नहीं थी, इसीलिए परमपिता परमात्मा ने अपनी जटाएं खोल के उसमें समाहित किया। तब जाके दूसरी गंगा परमपिता परमात्मा ने, जो आज भी सभी को, देखिए कहां से निकली और कहां से समुद्र गंगा सागर तक जाती है, कितने अनंत अनंत लाखों करोड़ों अरबों लोगों को रोजगार दे रखा है, अरबों लोगों का डेली कल्याण करती है माँ गंगे। अब देखिए कहां से निकली और कहां गई,
कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गंगा सागर में जाकर के गंगा मैया मिलती है, और बीच में शुरू से लेकर के आखिर तक आप देखिए कितना व्यापार से किसको कितना रोजगार मिला हुआ है, कितने बंधु बांधवों का रोजी रोटी का साधन बना हुआ है, कितने बंधु बांधव वहां जाकर के डुबकी लगा करके अपने आप को पवित्र करते हैं। तो इसलिए भोले बाबा की अत्यंत कृपालु हैं, वो दयालु हैं, सरल हैं, सबसे सरल देव हैं, इसलिए उनकी आराधना सर्वप्रथम इसलिए परमपिता परमात्मा ने बताई, क्योंकि वो सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले हैं। न जाने किस छोटी से आपके कृत्य पे वो रीत जाए, और न जाने क्योंकि औडर डानी है, आशुतोष तुम औडर डानी, औडर डानी पता नहीं क्या उड़ेल दे, तनिक से प्रसन्न होकर पता नहीं आपके ऊपर क्या उड़ेल मारे। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों लगे रहो, चलते रहिए। और देखिए आज के प्रसंग के अनुसार भी जब सीताराम जी लक्ष्मण जी वन के सभी वनवासियों को, वन की बूढ़ी महिलाओं को, वन के बूढ़े सभी पुरुषों को, बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को, सभी को दर्शन देते हुए जा रहे हैं, और सभी उनको देख देख के, उनके रूप को देख देख के इतने आनंदित होते जा रहे हैं, इतने आनंदित होते जा रहे हैं, और अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे न जाने कौन से कर्म ऐसे रहे होंगे, किस जन्म के कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ा, और साक्षात भक्ति मैया सीता ने, ज्ञान रूप परमपिता परमात्मा ने, वैराग्यवान लक्ष्मण ने, यानी कि हमारे इष्ट भी साथ में है, गुरु कृपा भी साथ में हुई, और भक्ति भी साथ में मिल गई। अरे ऐसे सुकृत किसके मिलेंगे प्रभु प्रेमियों? किसी के ऊपर गुरु कृपा खाली हो जाए तो उसको अनंत अनंत जन्मों के फल पुण्य प्राप्त हो जाता, पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है, और किसी को गुरु कृपा केवल मिल जाए। और यहाँ पर देखिए वनवासी कितने सुकृत होंगे इनके, कि इनको तो साक्षात भक्ति मैया भी साथ में मिल गई, परमपिता परमात्मा भी साथ में मिल गए, साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं, और आचार्य चरण भी साथ में है, लक्ष्मण जी आचार्य चरण। तो तीनों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं, और तीनों के दर्शन करते करते उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी रज को सिरधार्य करते हुए चल रहे हैं, बालक भी चल रहे हैं, वृद्ध भी चल रहे हैं, नगर की विभूतियां भी चल रही हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। और जो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, जिनको फिर आगे चल करके माता सीता के चरणों में प्रार्थना करके कहती हैं कि हे माँ आपका सुहाग अचल रहे, उनको आशीर्वाद देती है, चरणों में स्वयं प्रणाम कर रही है माता सीता की। देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है, अतिश प्रेम सिय पाई परी बहुविध देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी माही आई शीस सियावर। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, यानी कि शुभकामनाएं देती हैं, और क्या कहती है कि जब तक शेष के सिर पर ये धराधम यानी कि ये पृथ्वी माता विराजमान है तब तक तुम सुहागिन रहो। और फिर कितने सारे आशीर्वाद माता सीता को देती हैं कि जिस प्रकार पार्वती जी का सुहाग अचल है, आपका भी सुहाग माता पार्वती की तरह अचल रहे। क्यों? क्योंकि बड़ीलों से क्या मिलेगा आपको? आशीर्वाद ही मिलेगा। लेकिन प्रभु प्रेमियों फिर यहाँ पर एक विडंबना देखिए, परमपिता परमात्मा सबको छोड़ते जा रहे हैं। आप देखिए जैसे अयोध्या से निकले थे, सुमंत्र जी को साथ लेके चले, उनको छोड़ दिया। फिर आगे निषाद राज गुहू मिले, बाद में उनको भी छोड़ दिया। केवट जी महाराज मिले, फिर उनको भी छोड़ दिया। अब नगर वासियों को भी धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर टाइम अपने साथ नहीं रखते। लीला में सहयोगी जरूर है, वो लीला के अनुसार जरूर है, लेकिन परमपिता परमात्मा का कहना यह है कि हे नगरवासियों, चलना आपको ही पड़ेगा, भजन तो आपको ही करना है। आपको सुकृत थे जो आपको दर्शन तो हो गए, लेकिन दर्शन होने के पश्चात उसके पश्चात भजन में लगे रहिए, और आपका कल्याण तो अवश्य है, आपका कल्याण तो होगा। क्योंकि प्रभु प्रेमियों कभी भी देख लीजिए, आपको अगर स्वप्न में भी परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए तो वो भी साक्षात दर्शन मानना।
क्यों? क्योंकि साक्षात दर्शन करने की सामर्थ्यता ऐसी हमारी आंखों में यो दिव्य ज्योति है नहीं जो हम साक्षात दर्शन करने के पात्र हों। वो दिव्य ज्योति हमारे पास है नहीं किसी के पास कि साक्षात अगर परमपिता परमात्मा आ जाएं तो उसके जो तेज पुंज है उसको हम सहन कर सकते। तो अगर किसी को स्वप्न में भी किसी भगत को अगर दर्शन हो रहे हैं या संत के भी जो दर्शन हो रहे हैं वो भी संत दर्शन भी भगवत दर्शन ही समझना। उसके बड़े पुण्यशाली है वो जीव, वो पुण्यशाली है जिसको स्वप्न में भी संतों के भक्तों के या भगवान के या धाम के या लीलाओं के और लीलाओं के अंतर्गत या कहीं आप दर्शन करने गए हुए थे बहुत साल पहले या कभी भी पहले, वही रील आपके चारों तरफ घूम रही है। सपन में भी आपको वही दिखाई दे रहा है, वही गंगा जी में डुबकी लगाते हुए आप देख रहे हैं, वही बिहारी जी के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही राधा वल्लभ जी के दर्शन करते करते आप आनंदित हो रहे हैं, वही अपनी राधा रानी के दर्शन करते करते आप आनंदित हो रहे हैं। तो प्रभु प्रेमियों, जब आप इन्हीं में खो रहे होगे तो विषय वासना आपके नजदीक रहेंगी क्या? बहुत ज्यादा आप पचेड़े में बढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस उसके ध्यान में मगन रहिए, उसके नाम में, रूप में, लीलाओं में, धाम में, उन्हीं में रमण करते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। तो आप इधर उधर की बातों से तो वैसे ही बच जाओगे। आपके अंदर इधर उधर की बातें आएंगी कहां से जब आपको समय नहीं मिलेगा? आपका दिमाग, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आप सारा का सारा तो इस तरफ परमपिता परमात्मा की तरफ लगा के रखेंगे, उन्हीं की लीलाओं में आनंदित रहेंगे। जिस प्रकार से ये नगरवासी बार बार देखने के पश्चात और रोते बिलखते रह गए और बाद में भी उन्हीं का स्मरण कर करके उन्हीं के रूप मंडल के आभा को, अपने उसकी रूप कांति को देखते हुए, उसी को याद करते हुए पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब गोपियों का भी प्यार कैसा था, जब नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चले गए द्वारका छोड़ के गोपियों को विरह में, उनकी सभी कार्यकलापों को याद करती करती रोती रहती थी गोपियां। हर काम में जिस प्रकार पहले श्री कृष्ण भगवान माखन खाते थे, मटकी फोड़ देते थे आकर के, कभी इधर से, कभी खिड़की से, कभी आंगन में, कभी कुछ कभी कुछ, उनके साथ क्रियाकलाप जो करती रहती थी, गोपियां सभी वही सोचती रहती थी। माखन निकालती निकालती कह रही कि अब मेरे कान्हा आएंगे, मक्खन निकाल के लेके जाएंगे, मटकी फोड़ के जाएंगे। अरे ये जो भजन गाते हैं ना कि मटकी का उलाहना देने गई फलाना डेगड़ा, अरे प्रभु प्रेमियों, वो गोपियां साक्षात यशोदा मैया को कहती थी कि तेरे को कोई उलाहना नहीं है, ये मटकियां नहीं फूटेंगी तो किस काम की, ये मेरे कान्हा के हाथ से ही मटकी फूटनी चाहिए। और अगर देखिए कान्हा जी का काम क्या था, सभी के घरों में जा जाके दर्शन देना, किसी का माखन खा रहे हैं, किसी की मटकी फोड़ रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, सारी लीलाओं से आनंदित रखते थे सभी को। और जिस दिन अगर उस समय पे कान्हा वहां पर नहीं पहुंचे ना, तो यशोदा मैया को वो उलाहना देने के लिए जाती थी गोपियां कि आपने हमारे कान्हा को कहां छिपा रखा है। और यशोदा ये मत समझना कि तेरे तेरे पुण्यक्रम से ये कान्हा तेरे यहाँ पर जन्मा है ना, ये हमारे सभी के पुण्यक्रम है। हम सभी ने भी बड़े एकादशी के व्रत किए हैं, बड़ी पूजा अर्चना की है उस परमपिता परमात्मा की, जब जाकर के ये कान्हा तेरे यहाँ जन्मा है। और ये केवल आपका नहीं है और इसको आप पकड़ के जोड़ के रख नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए कहती थी, विनोद के लिए, इसको बांध लो, इसने परेशान कर रखा है, ये कर रखा है। लेकिन जब वात्सल्य भाव उमड़ता था फिर वापस भागती, अपने कान्हा को खुलवाती। कान्हा के प्रति कितना अत्यंत प्रेम, वही प्रेम यहाँ पर परमपिता परमात्मा साक्षात दिखा रहे हैं। नगर वासियां, नगर की स्त्रियां, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी देख देख के आनंदित हो रहे हैं। और जब परमपिता परमात्मा यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं और जब पीछे रह जाते हैं तो उन्हीं के उन्हीं रूप मंडल आभा को देखते देखते, उन्हीं को याद करते करते रोते बिलखते रहते हैं और अपना सारा जीवन उन्हीं की याद में बिता देते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, क्या उनका कल्याण नहीं होगा? जो हर टाइम अपने परमपिता परमात्मा की याद में ही खो दें, याद में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा हो, क्या वो अंत समय नहीं आएगा? क्या अंत समय उसकी बुद्धि कहीं और जा सकती है क्या? इसीलिए कहते हैं संत महात्मा कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे प्रभु प्रेमियों, राम राम रटते रहो, न जाने कौन सा श्वास हमारा अंतिम हो, क्या पता इस ट्रेन से भी निकल पाए या ना निकल पाए। हम राम नाम का गुणगान कर रहे हैं तो प्रभु प्रेमियों कल्याण पक्का है।
राम जी का स्मरण कर रहे हैं, उसके रूप को निहार रहे हैं, माता सीता के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, लक्ष्मण जी का ध्यान कर रहे हैं, बिहारी जी का ध्यान कर रहे हैं, राधे मैया का ध्यान कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, जिस स्वरूप में आपकी चित्तवृत्ति जुड़ गई हो, जिस भी स्वरूप को आप निहार रहे हो, अगर उसी का ध्यान करते करते आपके प्राण पखेर उड़ गए तो साक्षात परम धाम मिल जाएगा। प्रभु प्रेमियों, कुछ नहीं लगता, कोई मोल नहीं लगता, कुछ भी नहीं, कितना सस्ता शुद्ध है, कर लो, ये बार बार जन्म नहीं मिलता। महात्मा जी बताते हैं कि अगर 84 का फेरा एक बार हमारे मनुष्य चोला व्यर्थ हो गया और दूसरी बार अगर हम मिलेगा तो करीब करीब 4 करोड़ साल लगते हैं। प्रभु प्रेमियों, कभी ये समझते हो तो 4 करोड़ की गिनती महात्माओं ने बताई है कि एक बार मनुष्य से चोले से आप छूट गए और आपका उद्धार नहीं हुआ तो 4 करोड़ साल बाद आपका दोबारा से मानव चोला मिलेगा। 4 करोड़ साल बाद, और 4 करोड़ साल बाद भी बहुत सारे पुण्य होंगे तो कुछ होगा, नहीं तो पता नहीं कोई शराबी कवाबी हम बन जाए, नशेड़ी वशेड़ी बन गए तो फिर से जन्म व्यर्थ हो गया। तो इसलिए जैसा मिला है, कितना बढ़िया समय मिला है, ये हमारे बड़ीलों ने इतना अच्छा पौधा लगाया, इसको सींचते रहिए, थोड़ा बहुत टाइमिंग इधर उधर भी हो जाए तब भी सींचते रहिए, इसको सींचते चलेंगे। बड़ों ने कब से लेकर अभी तक ले आए, अब आगे किसका फर्ज है? हम सभी का फर्ज है, इसको आगे बढ़ाते रहिए और इसको सींचते रहेंगे तो ये पौधा हरा भरा रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी इसी प्रकार से, हमने स्वयं जांचा है प्रभु प्रेमी, यहाँ कितने लोग ऐसे आते थे जो कि इधर उधर चित्तवृत्ति रहती थी, लेकिन आज वो इतने बड़े भजनानंदी बन गए कि उनके चरणों में प्रणाम है। कहां से बदले? इसी सत्संग के डब्बों से बदले, यहीं से लिया, यहीं पर दिया और यहीं पर समर्पित हो गए। और या फिर जो रिटायर हो गए उनकी हालत देखिए प्रभु प्रेमियों। एक सिंगल जी आते हैं ना, आप सभी जानते हैं, कई दिन पहले भी आए थे, सोमवार को भी। वो उस दिन नई दिल्ली उतरे, सब्जी मंडी कथा समापन हुई, इसी सोमवार की बात है। यहाँ बैठे थे, सवारियां सभी लगभग सब्जी मंडी और सदर बाजार उतर गई। उसके बाद आप सच्चाई मानिए प्रभु प्रेमियों, वो क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो प्रभु प्रेमियों हाथ जोड़ के रोने लग गए। हम अकेले में बैठे थे, दोनों हाथ जोड़ के रोने लग गए, कह रहे पंडित जी ये समय गंवा दिया हमने। मैंने कहा क्या हुआ प्रभु? कह रहे हमने 25-30 साल सत्संग के डिब्बे में भी आए, हम कहीं इधर उधर भी नहीं गए, लेकिन इतनी बड़ी महानता थी इस डब्बे की, इतना बड़ा सत्संग यहाँ पर होता था, इतने महानुभाव यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी जीवन को बदलने वाली वार्तालाप बताते थे, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ी, हमने कभी ध्यान से नहीं सुना। लेकिन अब जब रिटायर हो गए, जब जीवन का, क्योंकि उनके जवान पुत्र और पुत्र वधू दोनों चले गए, जब उनको ये चीज, अब जब भगवान की तरफ वो बढ़े और तभी सत्संग रूपी डब्बे का जो उनका जो सत्संग था वो जब ध्यान आया, कह रहे प्रभु अगर मेरी कई जिंदगी मुझे मिल जाए तो मैं तो अगली जिंदगी अगर मिली तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि यही सत्संग के डब्बे मुझे दे दे, चाहे मुझे कैसी भी नौकरी दिल्ली की दे दे और कहीं की नौकरी ना दे, ताकि मैं डेली इन्हीं सत्संग के डब्बे में आता रहूं। मैंने इनकी महानता नहीं जानी, अब मैं ना नौकरी करने लायक रहा, अब जी करता है छोटा सा भी काम होता है तो मैं भाग के एचएन के पकड़ लेता हूँ, भाग के सत्संग का डब्बा पकड़ता हूँ, चाहे मुझे जाना 12 बजे हो, लेकिन मैं सुबह जाके बैठ जाता हूँ कि सुबह मुझे कथा मिल जाएगी। नरेला तक भी जाते हैं, वो आने को गाड़ी से भी आ सकते हैं, नरेला तक जाते हैं तो सोनीपत से ट्रेन में आते हैं, कह रहे कुछ समय तो मिलेगा। अब सोच के देखो, रिटायरमेंट होने के बाद, यानी कि जब समय बीत जाता है तब हमें चेत होता है, अन्यतर यहाँ पर महात्मा चिल्ला चिल्ला के चले जाते, हमें भान नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है, उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर उसका नाम लेते रहिए, चलते रहिए, राम राम रटते रहिए, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के बनक पड़ेगी प्राण। बोलिए शंकर भगवान की।